हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, बट जो भी बात करेंगे रियल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आपने अभी तक यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें पता चलता होगा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एक सेकंड में फॉर्म कैसे आपका रिजेक्ट हो जाएगा। बट देखो, फॉर्म से ऐसे ही रिजेक्ट या एडमिशन कैंसिल नहीं होता है। इसके अलावा भी कुछ मेजर प्रॉब्लम होते हैं। 3 पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सभी के लिए। वो क्या है? PDF। ये क्या है जो कि आपको वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है, अब देखो यहाँ पे मैंने मनी की जगह फीस क्यों नहीं लिखा है ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, आपको एडमिशन के टाइम फीस तो सबमिट करनी होगी, बट इस चीज को हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि 10 में से 7 स्टूडेंट होंगे। ठीक है भाई, उनकी फैमिली कंडीशन सही होगी तो उनको फीस में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ऐसे 3 स्टूडेंट भी तो होंगे, मतलब हम मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए कि भाई 3 स्टूडेंट भी तो होंगे 10 में से, कि थोड़ी बहुत कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, थोड़ी बहुत मतलब लो कंडीशन या जो भी है फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होगी। बट इसमें टेक्निकली देखा जाए आप तो कुछ कर नहीं सकते हो, कि जो भी मतलब फीस का काम है वो तो पेरेंट्स को ही करना होगा। बट इसमें एक काम है जो कि किया जा सकता है। अभी आपके पास 20 से 25 दिन है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को बता सकते हो कि एडमिशन के टाइम ऐसे ऐसे मतलब फीस की रिक्वायरमेंट होती है और सर्टेन टाइम में मेरे को फीस सबमिट करनी होती है। तो जैसे ही आप अपने पेरेंट्स को पहले इन्फॉर्म कर दोगे तो उनके लिए भी एक हेल्प रहेगी और बाद में टाइम के साथ अरेंजमेंट किया जा सकेगा। मतलब उनपे एक सडन बर्डन नहीं आएगा, कि मतलब उनपे फीस का लोड नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, बेसिकली अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि जब भी आपका एडमिशन होगा तो आपके मतलब फीस की जरूरत होगी, तो उनके पास भी मतलब टाइम रहे अच्छे से फीस अरेंजमेंट का। और अगर मतलब सही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर थोड़ा बहुत उनको भी टाइम चाहिए तो उनके पास भी अभी 20 से 25 दिन रहेगा, कि उनके पास एक प्रॉपर टाइम हो फीस को मैनेज करने के लिए। अब इसी में हमारी अगली बात है, उसे समझते हैं कि आपका एडमिशन जब हो जाता है फिर तो आप दिल्ली आओगे ही। या तो बेसिक सी बात है, आप दिल्ली में रहते होगे या पढ़ने के लिए मतलब अपने कॉलेज के लिए दिल्ली तो आओगे। फिर अपने रहने के लिए या तो पीजी देखोगे, हॉस्टल देखोगे, या जो भी आपका फ्लैट हो जाते हैं उनको देखोगे। तो जब भी आप देखोगे तो उसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा और एक आपको मंथली रेंट भी देना पड़ेगा। तो मतलब वही बात मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाई, जिसके भी मतलब आधे से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उनके लिए अफोर्ड हो जाएगा या सब चीज़ मैनेज हो जाएंगी। बट किसी किसी को तो दिक्कत कहीं पे आएगी ना इस सब मनी से रिलेटेड। तो मतलब जो भी उसको थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें बेसिकली उसको करना क्या है, बस टाइम के साथ अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत इन्फॉर्म करके रखे, आइडिया करके रखे कि मतलब यहाँ यहाँ मेरे को इस टाइप से मनी की नीड होगी, मतलब पैसा लग सकता है। और देखो, स्टार्टिंग के मंथ में जब मतलब आपका कॉलेज एडमिशन होता है तो एक तो आपकी फीस हो जाती है, फिर आप सेम मतलब कॉलेज के आसपास जहाँ पे भी रहने आ जाते हो, तो वहाँ पे आपका मतलब स्टार्टिंग वाले मंथ में थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो बस इसलिए आपको पहले ही पेरेंट्स को थोड़ा बहुत बता के रखना चाहिए, ये चीज़ें बता के रखनी चाहिए, समझा के रखनी चाहिए, कि बाद में उनको भी दिक्कत ना आए। अगर मतलब उनको भी थोड़ा बहुत अरेंज करना हो तो उनके पास एक प्रॉपर टाइम हो और उनके ऊपर भी ज़्यादा लोड ना पड़े। अब देखो, नेक्स्ट बात समझते हैं कि आपका एक मन होगा कि मेरे को DU में भी अप्लाई करना है, और दूसरी जो टॉप यूनिवर्सिटी है BHU, उसमें भी मेरा एक मन है, उसमें भी मेरे को अप्लाई करना है और देखना है कि किस में मेरे को बेस्ट मिलता है, उसमें मैं करना चाहता हूँ। तो वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका DU में जाने का मन है या BHU, जो भी मतलब आपकी टॉप यूनिवर्सिटी आपके अकॉर्डिंग है उसमें आपका करने का मन है, तो वो आपके ऊपर है कि किस में आप जाना चाहते हो बाद में। बट आपको अगर अप्लाई करना है, मतलब 2 में अप्लाई करना है, DU BHU में दोनों में आपका हो जाता है, तो स्टार्टिंग में तो आपको फीस भी तो दोनों जगह सबमिट करनी होगी। तो वही सेम बात हो जाती है, जो अफोर्ड कर लेगा मतलब तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपको जाने का मन है और मतलब थोड़ी बहुत कहीं पे भी दिक्कत है, तो वही चीज़ है, इसमें तो आपको 2 फीस सबमिट करनी होगी, तब आपको पता चलेगा कि एडमिशन कहाँ हो रहा है। तो उसी के लिए आपको थोड़ा बहुत पहले ही पेरेंट्स को ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी होंगी कि मेरे को इसमें भी करना है और इसमें भी करना है, तो मतलब डबल फीस लगेगी, तो ताकि टाइम के साथ वो भी मैनेज कर पाएँ। देखो यार, ये सब भी चीज़ें हो जाती हैं, कहीं ना कहीं हमें ये सब भी सोचना चाहिए और एक मतलब अपने घर की साइड भी देखना चाहिए और अपने पेरेंट्स को भी ये सब बताना चाहिए कि बाद में उन्हें भी दिक्कत ना आए और हमें भी दिक्कत ना आए। तो ये सब भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए और मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है यार, कि एक तरफ आप अपना एडमिशन ही देख रहे हो और मतलब घर का एक साइड भी देख नहीं रहे। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी समझो और अपने घर में भी बस आपको करना क्या है, करना तो कुछ नहीं है, अल्टीमेटली काम तो पेरेंट्स ही करेंगे। बस उनको थोड़ा बहुत अगर आइडिया पहले ही बता के रखोगे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। और मतलब अगर आपके घर में इतना सब है ही तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट जिसके साथ भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं होगी तो उसको बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सेकंड पॉइंट समझते हैं, जो कि हमारा है, अब देखो यार, डॉक्यूमेंट भी ऐसे रिजेक्ट नहीं होते हैं जितना आपको वीडियो में बताया जाता है कि एक फॉर्म में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट रियलिटी में डॉक्यूमेंट भी ऐसे रिजेक्ट नहीं होते हैं। देखो, अगर आपने सही तरीके से जो भी आपकी डिटेल्स है वो प्रोवाइड की है, जो भी डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपने दी हैं और अपने सही तरीके से डॉक्यूमेंट बनवाए, तो आपका रिजेक्ट कुछ भी नहीं होगा। तो इस चीज़ की टेंशन मत लो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएंगे।
तो भाई आपका डॉक्यूमेंट कुछ रिजेक्ट नहीं होगा अगर आपने पूरे अच्छे तरीके से सही तरीके से अपना डॉक्यूमेंट बनवाया है। तो अब दूसरी बात भी समझ लेते हैं, इसमें कुछ बात ध्यान रखने वाली हो जाती है। अब इस चीज़ को एग्जांपल से समझते हैं। आपका मान लेते हैं कि हमारा 10th या 12th की मार्कशीट में आपका नेम चलते आ रहा है रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। तो आप अगर आप कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बनवाते हो या कोई अपना सर्टिफिकेट बनवाते हो जो कि आपको एडमिशन के लिए चाहिए, तो उसमें अपनी मर्जी से ऐसे नहीं करवा सकते हो कि रोहित कुमार शर्मा, अपना एक्स्ट्रा नेम में कोई और टाइटल ऐड करवा दोगे। तो जो आपका नेम चलते आ रहा है वही आपको नेम रखना है, ऐसे अपनी मर्जी से या मतलब कोई भी चक्कर में अपना नाम को चेंज नहीं करना है। तो आपको भी थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स में एक ही नाम रखना चाहिए। अगर आप नाम अलग अलग रखते हो तो आप ही को दिक्कत होगी। तो इस टाइप की गलती आपको नहीं करनी है और ध्यान रखना है कि आपके जो भी नेम है वो सभी डॉक्यूमेंट में सेम हो। मतलब रोहित शर्मा है तो हर जगह आपका रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो और अपनी मर्जी से या किसी के कहने पर मतलब रोहित कुमार शर्मा करवा ले रहे हो, तो वो चीज़ भी गलत हो जाती है। तो वो चीज़ भी आपको खुद को एक पता होनी चाहिए कि मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स में नेम एक ही तरह के होने चाहिए, मतलब पूरे सेम होने चाहिए। अपनी मर्जी से हमें कुछ ऐड नहीं करवाना चाहिए। अब देखो तीसरा पॉइंट समझते हैं जो कि है हमारा। अब देखो प्रेफरेंस भाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एडमिशन प्रोसेस का। इसी की वजह से आपको एक सही कॉलेज कोर्स मिल सकता है और इसी में मिस्टेक करते हो तो मतलब आपके साथ ही कुछ मतलब मिस्टेक हो सकती है। इसमें कहीं मिस्टेक हो जाती है लाइक हम कोर्स को सही से ऐड नहीं करते या जो भी कॉलेज हो जाते हैं उनको सही से अरेंज नहीं करते अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, या ऐसा भी हो जाता है कि हम एक दो कोर्स को ही, जो भी टॉप के कोर्स हो जाते हैं उनको ही ऐड करते हैं और जो भी बाकी कोर्स हो जाते हैं या कुछ कोर्स होते हैं जो कि हम नहीं सुनते हैं उनको ऐड तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उनके बारे में सुनते ही नहीं है या रिसर्च नहीं करते हैं। तो मतलब कोशिश ये हो जाती है कि भाई जो भी आपके कोर्स हैं अपने आप को जितने आप अपने मैक्सिमम रास्ते कर सकते हो उसकी वजह से आपके एडमिशन के चांस बढ़ेंगे। तो ऐसा हम नहीं करते हैं, बस जो जो टॉप हो जाता है वो सुनते हैं और उन्हीं को ऐड करते हैं। और देखो इस टाइप की कुछ मिस्टेक हो जाती है लाइक कि आप कैंपस में कंफ्यूज होते हो या कॉलेज को आप ढंग से रिसर्च नहीं करते हो। जो आपको टॉप में डालने चाहिए वो आप बॉटम में कर देते हो और जो आपको मतलब बॉटम में रखने चाहिए उनको आप टॉप में कर देते हो। तो वहाँ से भी आपकी मिस्टेक हो जाती है लाइक कि आपको अगर टॉप मिलना था तो आपने कोई भी गलती की वजह से या मतलब कुछ गलत फॉलो कर लिया तो उसकी वजह से बॉटम को तो आपने ऊपर रख दिया, तो आपका सिलेक्शन बॉटम वाले में ही हो गया। तो उसके बाद भी आपकी मिस्टेक हो जाती है कि आपको अगर अच्छा मिलना था तो आप कोई भी छोटी मोटी गलती की वजह से मतलब जो डिजर्व करते थे उसमें नहीं गए, या आपको लगता है कि भाई मेरे मार्क्स कम है तो मेरे को प्रेफरेंस लिस्ट इस अकॉर्डिंग बनानी चाहिए या उस अकॉर्डिंग बनानी चाहिए। बट जो सही चीज़ होती है वो आप फॉलो नहीं कर पाते हो क्योंकि बस आपको एक थोड़ा बहुत मिथ रह जाता है कि मेरे मार्क्स कम है। तो ये सारी मेजर मिस्टेक्स हो जाती है प्रेफरेंस लिस्ट के टाइम पे, जो कि आपको धीरे धीरे मैं मतलब सॉल्व कर ही दूंगा कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट एक्चुअली में बनानी कैसे, अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कैसे बना सकते हो और क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है वो भी आपको बता दूंगा टाइम के साथ। और मतलब आप सही से प्रेफरेंस लिस्ट आप इजीली बना लोगे। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे और थोड़ा बहुत आपको आइडिया पता चल गया होगा कि PDF मतलब क्या था वीडियो के स्टार्टिंग में। P मतलब प्रेफरेंस, D फॉर डॉक्यूमेंट और F फॉर फीस या मनी, मतलब एक ही में अरेंज कर लो, थोड़ा बहुत चलता है यार इधर उधर। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। भले ही बेसिक पॉइंट थे बट यार पॉइंट अच्छे थे तो प्लीज़ यार बताना जरूर। और यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो यार, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।